नमस्कार। आज हम भविष्य के एक ऐसे विजन पर बात करने वाले हैं जो वाकई उम्मीद जगाता है। एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे बढ़ती हुई गरीबी और पर्यावरण का संकट का एक दमदार समाधान पेश करता है। इसका नाम है प्राउड। तो चलिए समझते हैं कि ये एक बैलेंस्ड और बेहतर दुनिया का रास्ता कैसे तैयार कर सकता है। कभी सोचा है आपने, एक तरफ हम टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, इकोनॉमी नई नई रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन फिर भी क्यों दुनिया भर में करोड़ों लोग खुद को असुरक्षित और पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं? यही तो हमारे समय का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। आखिर हमारी तरक्की का फायदा मुट्ठी भर लोगों तक ही क्यों पहुंच रहा है, जबकि बाकी दुनिया एक अजीब सी बेचैनी में जी रही है? देखिए, यहाँ वादा और हकीकत का फर्क बिल्कुल साफ है। हमें वादा किया गया था कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन असलियत में हो क्या रहा है? अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो रही है, हमारा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है और समाज में लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मतलब जिस सिस्टम को हमारे लिए समाधान बनना था, वो तो खुद ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। सवाल ये है कि ये इंजन हमें गलत दिशा में क्यों ले जा रहा है? तो चलिए अब इस पहेली की जड़ तक चलते हैं। अब हम उस इंजन को जरा करीब से देखेंगे जो हमारे ग्लोबल सिस्टम को चला रहा है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऐसे नतीजे क्यों दे रहा है जो किसी के भी फायदे में नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए और एक पल के लिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। 76%, जी हां, दुनिया की 3/4 से भी ज्यादा दौलत सिर्फ 10% लोगों के कब्जे में है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारा मौजूदा सिस्टम संतुलन से कितना कितना ज्यादा दूर जा चुका है। ये साफ बताता है कि सिस्टम में कुछ तो बुनियादी तौर पर गड़बड़ है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारा जो मौजूदा आर्थिक मॉडल है, जिसे सेंट्रलाइज्ड कैपिटलिज्म कहते हैं, वो सीधे सीधे दुनिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज के खिलाफ काम कर रहा है। जब सिस्टम का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना हो, तो गरीबी बढ़ती है, अच्छी नौकरियां कम होती हैं और एक जगह के संसाधन कहीं और भेज दिए जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने ही बनाए हुए लक्ष्यों को फेल कर रहा है। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। प्राउड के फाउंडर पीआर सरकार ने दशकों पहले ही इस प्रॉब्लम की नब्ज पकड़ ली थी। उन्होंने कहा था कि एक छोटा ताकतवर तबका कमजोर समुदायों की जीवन शक्ति को चूस लेता है। ये शब्द आज भी उतने ही सच लगते हैं, है ना? और ये सिर्फ पैसों का शोषण नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों, उनके कल्चर और उनके भविष्य का भी शोषण है। तो क्या कोई रास्ता है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम की बात बहुत हुई, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और यहीं पे प्राउड एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ समस्याओं को गिनाता नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड हल पेश करता है। तो ये PROUT यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियोरी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई हवाई आइडिया नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। इसका मूल मंत्र बहुत सीधा है, अर्थव्यवस्था का कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ से निकालकर सबके हाथ में देना, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। और ये पक्का करना कि हमारी तरक्की हमारे प्लैनेट को खत्म ना करे, बल्कि उसे फिर से हरा भरा बनाए। रूट का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है हर इंसान के लिए काम की गारंटी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये आर्थिक सम्मान की गारंटी है। जरा सोचिए, जब हर किसी के पास अपनी बेसिक जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और सेहत पूरी करने का साधन होगा, तो लोकल इकोनॉमी अपने आप कितनी मजबूत हो जाएगी। इसका दूसरा पिलर है लोकल फर्स्ट, मतलब अपनी जरूरतें, अपने संसाधन। उद्योग लोकल रिसोर्सेज से चलें और लोकल लोगों की जरूरतें पूरी करें। और सबसे मजेदार बात, इन इंडस्ट्रीज का कोई एक मालिक नहीं होगा। इन्हें काम करने वाले, बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले सब मिलकर एक कोऑपरेटिव मॉडल पर चलाएंगे। इससे क्या होगा? पैसा बाहर नहीं जाएगा, बल्कि कम्युनिटी के अंदर ही घूमेगा, जिससे वो आत्मनिर्भर और मजबूत बनेगी। और ये हमें प्राउड के तीसरे पिलर पर ले आता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोचिए, जैसे हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, ठीक वैसे ही अगर अर्थव्यवस्था के फैसलों में भी सबकी हिस्सेदारी हो तो? ये सिस्टम कुछ लोगों के हाथों में दौलत जमा होने से रोकता है और शेयर्ड ओनरशिप को बढ़ावा देता है। जब दौलत का बंटवारा सही तरीके से होगा, तो महंगाई अपने आप कंट्रोल में रहेगी और जरूरी चीजें सबकी पहुंच में होंगी। और चौथा पिलर, ये हमारे और इस धरती के रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर होता है। यहाँ तरक्की का मतलब जंगल काटना नहीं, बल्कि नए जंगल उगाना है।
इंडस्ट्रीज वहां लगाई जाएंगी जहां वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि उसका हिस्सा बनकर रहें। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाए। अच्छी बात यह है कि प्राउड सिर्फ एक सपना नहीं दिखाता, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी देता है। यह हमें बताता है कि इस बदलाव तक स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंचा जाए। ये 3 स्टेप का प्लान इस बदलाव को बिल्कुल मुमकिन बना देता है। पहला कदम है लोगों में जागरूकता फैलाना। दूसरा, लोकल लेवल पर छोटे छोटे सफल मॉडल बनाना, जैसे कोऑपरेटिव बिजनेस या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और तीसरा, इन सफल मॉडलों को ग्लोबल लेवल पर जोड़कर एक फेयर और सस्टेनेबल सिस्टम तैयार करना। लेकिन प्राउड सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, इसके दिल में एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। ये सिर्फ एक थियोरी नहीं, बल्कि एक नैतिक कंपास है जो इस पूरे सिस्टम को सही दिशा में रखता है। नवमानववाद हमें सिखाता है कि हम प्यार और सम्मान के दायरे को सिर्फ इंसानों तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इस धरती के हर जीव तक फैलाएं, जानवर, पेड़ पौधे, सब तक। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ग्लोबल परिवार का हिस्सा हैं और हमारी छोटी छोटी पहचानें इस बड़ी सच्चाई के सामने कोई मायने नहीं रखती। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती हैं। हम असली कामयाबी को नापते कैसे हैं? क्या सिर्फ जीडीपी के नंबर बढ़ा देना ही तरक्की है, या फिर कामयाबी का कोई और इससे कहीं ज्यादा गहरा मतलब है? प्राउड हमें कामयाबी को नापने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। अब तक हम क्या देखते आए हैं? जीडीपी ग्रोथ, मतलब देश ने कितना सामान बनाया। लेकिन प्राउड कहता है, इसे छोड़ो और ये देखो, क्या लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ी? क्या उन्हें आर्थिक सम्मान मिला? तरक्की का असली पैमाना इंसान की खुशहाली है, ना कि सिर्फ मशीनों का प्रोडक्शन। ठीक इसी तरह अब तक हम ये गिनते थे कि हमने धरती से कितना कुछ निकाल लिया, लेकिन अब हमें ये गिनना चाहिए कि हमने अपनी धरती को कितना स्वस्थ बनाया। हमारी असली कामयाबी इस बात में है कि हमने कितनी बायोडायवर्सिटी को बचाया और कितनी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल किया। और आखिर में कामयाबी का पैमाना ये नहीं है कि पिरामिड के टॉप पर बैठे कुछ लोगों ने कितनी दौलत जमा कर ली। असली पैमाना ये है कि समाज में बराबरी कितनी है। क्या अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो रही है? क्या बड़े फैसलों में हर किसी की आवाज सुनी जा रही है? तो अब हम सब एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। ये सिर्फ कोई किताबी चर्चा नहीं है, ये एक असली चॉइस है जो ये तय करेगी कि इंसानियत का आने वाला कल कैसा होगा। अब रास्ता हमें चुनना है। और इस चुनाव की गंभीरता को पीपीआर सरकार के ये शब्द बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक बेहतर और न्यायपूर्ण भविष्य की तरफ ले जाने वाले आंदोलनों का विरोध करना असल में शोषण करने वाली ताकतों का ही साथ देना है, यानी चुप रहना भी एक तरह का चुनाव है। तो सवाल अब बिल्कुल साफ है, क्या हम एक ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ ढह जाना चाहते हैं जो पहले से ही चरमरा रहा है, या फिर हम सब मिलकर एक कोऑपरेटिव, एक बैलेंस भविष्य बनाना चाहते हैं? चॉइस हमारी है और यही चॉइस हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी।